सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रियंका गांधी के समर्थन में वाराणसी के कांग्रेसियों का भारत माता मंदिर प्रांगण में मौन धरना। पंचमी व षष्ठी को स्कंद माता व कात्यायनी देवी के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के रूप में जारी पोस्टर के खिलाफ एसीपी को ज्ञापन, कहा हिंदू धर्म का हुआ है अपमान। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के अवसर पर खिजरा सिद्धिबाग स्थित मंगलम हॉस्पिटल में 2 दिवसीय कैंप। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष नवरात्र में पंचमी और षष्ठी तिथि एक ही दिन सोमवार को पड़ने के चलते मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप और कात्यायनी देवी स्वरूप के दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी। नवरात्रि के पंचमी तिथि और षष्ठी तिथि के एक साथ पड़ने से माता के स्कंद माता रूप व कात्यायनी देवी के मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। माता के विग्रह के एक झलक दर्शन के लिए भक्त घंटों कतार में खड़े रहे। नवरात्र की पंचमी तिथि पर भगवती स्कंद माता या बागेश्वरी देवी के दर्शन पूजन की धार्मिक मान्यता है। 5वें दिन की पूजा में साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी भगवती देवी की 4 भुजाएं हैं। सिंहारूढ़ा मां पूर्णतः शुभ है। मां की उपासना एवं भक्ति से मन की सारी कुंठा, कलह और द्वेष भाव तिरोहित हो जाता है। मां की उपासना के साथ भगवान स्कंद की उपासना स्वयं एवं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आज ही षष्ठी तिथि भी पड़ रही है और शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी के दर्शन पूजन की मान्यता है। कथा है कि कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन प्रकट हुए। उनकी कठोर तपस्या पर उनकी इच्छानुसार भगवती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। भगवती 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ वर मुद्रा में तथा दूसरा अभय मुद्रा में है। तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में खड्ग सुशोभित है। मां सिंहारूढ़ा है। जो साधक मन, वचन एवं कर्म से मां की उपासना करते हैं उन्हें वे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के फल प्रदान करती हैं और शत्रु का विनाश कर भय से मुक्ति दिलाती हैं। आज माता का 6वां और 7वां दोनों दिन है। ये कात्यायनी माता हैं। इनका दर्शन आज के दिन शुभ रहता है, तो इसलिए सभी लोग आज के दिन दर्शन करते हैं। धर्म की नगरी काशी है और ये सारे देवताओं, देवी लोगों से भरा हुआ शहर है। और यहाँ की मान्यता ये है कि आदि अनादि काल से यहाँ देवी के 6ठे रूप का दर्शन होता है। और इनकी एक पुरानी परंपरा ये चली आ रही है कि जिन भी लोगों की शादी होती या मंगला होते हैं लोग, वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। माता कात्यायनी का दर्शन करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। नवरात्र के दिन, छठ के दिन इनका दर्शन होता है। इनके यहाँ जो भी कुंवारी करने आती हैं, इनको हल्दी और दही लगाने से उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। महादेव की नगरी काशी इन दिनों नवरात्र के चलते माता की आराधना में लीन है। जगह जगह माता के जगराता का आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र में महादेव की नगरी काशी पूरी तरह से देवी आराधना में लीन हो चुकी है। जगह जगह देवी के जगराता कार्यक्रम की धूम मची है। विनायका स्थित शिव अवध धाम में देवी के जगराता का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता, शैलेश वर्मा, साधना गुप्ता सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। राम जी की लीला है हरे हरे। सोमवार को षष्ठी तिथि के साथ ही सभी पूजा पंडाल में दुर्गा प्रतिमाएं पहुंची, तो संध्या बेला में बांग्ला परंपरा के तहत अधिवास, कल्पारंभ और नव पत्रिका पूजन की प्रक्रिया पूरी की गई।
केले के खंभे के नीचे पूजन कर माता को आमंत्रण निवेदित किया गया। उसके बाद माता को नव वस्त्र के साथ आभूषण अर्पित किए गए। अब देर रात शस्त्र अर्पित किए जाएंगे। पिछले बार की तरह इस बार भी कोविड गाइडलाइन को देखते हुए आयोजन को सामान्य रूप में ही किया गया है। शहर भर के पूजा पंडाल में इस बार भी कई तरह के प्रयोग किए गए हैं जो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। चेतगंज रामलीला समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने कोरोना काल के चलते समिति की खराब आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सरकार से विश्व प्रसिद्ध चेतगंज के नकटैया के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। काशी के लखा मेले के रूप में विख्यात चेतगंज की नकटैया मेले में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कोरोना काल के चलते समिति की आर्थिक व्यवस्था इस बार ठीक नहीं है। समिति विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय विधायक व मंत्री से आर्थिक सहयोग के लिए आग्रह करती आ रही है। अगर सरकार का भव्य आयोजन करती है तो समिति इसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन का भी आग्रह करती है। अगर सरकार द्वारा समिति को आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होता है तो भी सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम कराकर नकटैया का आयोजन किया जाएगा। नकटैया मेले के आयोजन का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के ऊपर है। जो भी निर्णय होगा समिति उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करेगी। यह मेला हिंदू जनमानस के हृदय व धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए समिति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करती है कि कृपया इस ओर भी ध्यान दें। आज श्री चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय अजय गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्योंकि ये मेला लखा मेला है और बनारस की आस्था का केंद्र है और हर वर्ष ये कार्यक्रम से पहले ही प्रेस वार्ता का आयोजन होता है। इसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से संदेश जनता के बीच में जाता है कि कार्यक्रम में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जो है। और इस वर्ष जैसे पिछले वर्ष से कोविड के कारण जो है जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम ठप पड़ा हुआ था जो है, आप देख रहे हो बहुत सारे मठ मंदिर बंद हुए थे जो है और तब सारी व्यवस्थाएं व्यापार से लेकर के सब बंद था जो है। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि भव्यता के साथ ये कार्यक्रम होगा। इसी के निमित्त जो है आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में प्रियंका गांधी द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन के बाहर मौन धारण करके बैठने के चलते वाराणसी में भी कांग्रेसी नेता भारत माता मंदिर में मौन धारण कर धरने पर बैठे। किसान न्याय रैली में प्रियंका गांधी के द्वारा लखीमपुर की घटना के मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग के ऐलान तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोर्चा खोले जाने के आह्वान के बाद जहां प्रियंका गांधी राजभवन के बाहर मौन धारण करके आज बैठी हुई हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रियंका गांधी के आह्वान के बाद भारत माता मंदिर में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी नेता मौन धारण कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने हाथों में होर्डिंग पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मौन धारण करने से पहले वाराणसी के पूर्व विधायक अजय राय ने बीजेपी सरकार पर गृह राज्य मंत्री को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती या फिर वह खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देते तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये हमारी नेता प्रियंका जी ने कल की रैली में भी कहा, पहले भी कहा है कि जो है ये जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा, जब तक इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उसी के निमित्त आज हम लोगों की नेता प्रियंका जी लखनऊ के जीपीओ पार्क में मौन जुलूस पे बैठी हैं, मौन धारण करके बैठी हैं। आज हम लोगों ने काशी के कांग्रेस के लोगों ने ये सबके मन में विचार आया कि हम लोग भी ये कार्य करें और ये पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है। तो भारत माता का मंदिर जो इस देश में इकलौता मंदिर है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रियंका गांधी का मां दुर्गा स्वरूप में शहर में चिपकाए गए पोस्टरों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र दुबे को ज्ञापन देकर एफआईआर की मांग की। प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के रूप में पोस्टर बनवाने को लेकर अधिवक्ताओं ने एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे को ज्ञापन दिया व एफआईआर करने की गुहार लगाई। अधिवक्ताओं ने एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे को ज्ञापन देकर बताया कि प्रियंका गांधी ईसाई हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिगरा क्षेत्र में मां दुर्गा के रूप में इनका पोस्टर लगाया। यह कृत्य जानबूझकर प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा कराया गया है और यह साजिश है। इसके तहत एडिशनल सीपी को ज्ञापन देकर प्रियंका गांधी वाड्रा और जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज किया जाए, ऐसा अधिवक्ताओं ने कहा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरे प्रार्थना पत्र को एडिशनल सीपी के द्वारा देखा गया और वरुणा जोन डीसीपी को उन्होंने आदेशित किया कि इस पर कार्रवाई करिए। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा ईसाई हैं और हिंदू धर्म के मंदिरों में घूमी। धर्म आस्था की चीज़ है और अगर सभी धर्मों को मंदिर में ही जाना है तो गिरजाघर की क्या जरूरत है। प्रियंका वाड्रा ने अपने चुनावी अभियान का प्रारंभ किया है भगवान शिव की नगरी काशी से, जो धर्म नगरी है, और ये पूर्णतः ईसाई हैं, विधर्मी हैं, जिनका मातृपक्ष ईसाई है, पितृपक्ष इनका जो है मुसलमान है, और स्वतः ये जिन्होंने जिससे विवाहित हैं वो ईसाई है। और इनको जो है इनके पार्टी के लोगों ने माँ दुर्गा के रूप में इनके पोस्टर लगाए, उसको पूरे सार्वजनिक सिगरा क्षेत्र में लगाए, और ये कृत्य जानबूझकर के प्रियंका वाड्रा द्वारा कराया गया सुनियोजित साजिश के तहत, ताकि प्रसिद्धि और लोकप्रियता की आड़ में अपने राजनीतिक लाभ को प्राप्त किया जा सके। तो इसी को लेकर के हम लोग आए थे एडिशनल सीपी महोदय के यहाँ, इनके विरुद्ध FIR दर्ज हो, समुचित दंडात्मक कार्रवाई। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस के अवसर पर सिगरा सिद्धगिरी बाग स्थित मंगलम हॉस्पिटल में 2 दिवसीय कैंप वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल के नेतृत्व में लगाया गया है। 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस के अवसर पर सिगरा सिद्धगिरी बाग स्थित मंगलम हॉस्पिटल में 2 दिवसीय कैंप लगाया गया है। इस दौरान वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल ने कहा कि आजकल पुरुषों में 50 वर्ष के बाद और स्त्रियों में 45 वर्ष के बाद घुटने की गठिया काफ़ी परेशान करती है। जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने में परेशानी के साथ साथ रोग बढ़ने पर घुटने टेढ़े हो जाते हैं। बीमारी के शुरुआती दिनों में ही PRP की सुई लगवाने से काफ़ी राहत महसूस होती है और रोग आगे नहीं बढ़ता है। डॉक्टर सहगल ने बताया कि वाराणसी में मंगलम में किए गए शोध में 400 रोगियों का इलाज इस विधि से किया गया और सभी रोगियों को आराम मिला। सामान्य स्थिति में खून में 6% प्लेटलेट होता है, परंतु जब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया जाता है तो प्लेटलेट की संख्या बढ़कर 31% हो जाती है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में काफ़ी मात्रा में ग्रोथ फैक्टर होते हैं। इस विधि से इलाज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया के कई देशों में होता है। फोटो एक्टिवेटेड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा घुटने की गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस के फर्स्ट और
का खून निकाला जाता है और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर रक्त का अलग अलग भाग तैयार किया जाता है। एक भाग जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसे अलग करके फोटो एक्टिवेशन मशीन में डालकर एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेशन से प्लेटलेट में मौजूद अल्फा ग्रेन्यूल्स का विखंडन होता है और ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकल आते हैं। एक्टिवेशन के बिना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाना असरदार नहीं होता। फोटो एक्टिवेशन से ग्रोथ फैक्टर जल्दी काम करते हैं और इंजेक्शन का दर्द भी कम होता है। पीआरपी से पहला लाभ यह है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रोगी के अपने रक्त का भाग है और इसमें कोई दवा नहीं मिलाई जाती। दूसरा, एक्टिवेशन के बाद सीधे लगाया जाता है जिससे कोई रिएक्शन नहीं होता और बीमारी नहीं होती। तीसरा लाभ यह है कि पीआरपी के इंजेक्शन के बाद कोई भी दर्द निवारक दवा नहीं दी जाती है। दर्द की दवा ज़्यादा और लंबे समय तक खाने से लीवर और किडनी खराब हो सकता है। चौथा लाभ यह है कि यदि आप घुटना बदलवाने जा रहे हैं तो पीआरपी के बाद यह कई वर्षों तक टाला जा सकता है। पाँचवां, इस पीआरपी विधि से इलाज काफ़ी सस्ता होता है। और इसका छठा लाभ यह है कि पीआरपी का इलाज यूएस FDA अप्रूव्ड है। मतदाता सूची में नाम सुधार या नाम पंजीकृत कराने जैसी तमाम दिक्कतों के चलते एक और सर्व सुविधा संपन्न मोबाइल वैन सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव द्वारा रविवार को जनता को समर्पित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव के द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम सुधार, युवाओं व बुजुर्गों, माताओं बहनों को अपना नाम पंजीकरण कराने में होने वाली परेशानी को देखते हुए एक सर्व सुविधा संपन्न मोबाइल वैन जो घर घर जाकर ऑनलाइन नाम सुधार व नया नाम बढ़वाने का काम करने में सक्षम है, उसको 22 सितंबर को जनता को समर्पित किया गया था, जो लगातार आज 19 दिनों से सेवा में लगा है, जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रिम बुकिंग 28 अक्टूबर तक हो चुकी है। जनता की भारी मांग को देखते हुए ऐसा करना पड़ा है। रविवार को पुनः एक और सर्व सुविधाओं से संपन्न मोबाइल वैन जनता की सेवा में समाजवादी पार्टी की रीबू श्रीवास्तव द्वारा राम मंदिर के पास कश्मीरीगंज खुजवा में एक कार्यक्रम के दौरान जनता को समर्पित किया गया, जो घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश आनंद महाराज थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद यादव, पूर्व कैंट विधानसभा अध्यक्ष ने किया। इस कार्यक्रम में राजेश यादव, संगठा प्रजापति, अमन यादव, आयशा सिद्दीकी इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित थे। केवल वोटर लिस्ट की रह गई है और जो सामने जिनसे लड़ाई लड़नी है उन्हें वोटर लिस्ट पे बहुत खिलवाड़ करना आता है। इसलिए हम लोगों ने वो वोटर लिस्ट में खिलवाड़ करें, उसको बिगाड़ करें, हम वोटर लिस्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और टीम 22 या 22 में बाइसिकल की शुरुआत होगी, बाइसिकल आएगी। इसके लिए हम पूरी मजबूती से जहां जहां हमारे लोगों के नाम कटे हुए हैं उनका खास तौर से उनका नाम इसमें जुड़वाया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित करने का, ऑनलाइन नाम सम्मिलित करने का रीबू श्रीवास्तव जी एक व्यवस्था दी है, जो हर मोहल्ले में जा करके और ऑनलाइन लोगों को ऑनलाइन वोटर लिस्ट में जोड़ेगा उनको। और इसके लिए मैं रीबू श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत साधुवाद देता हूं उनको इस अच्छे काम के लिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 27 दिनों से चल रही साइकिल यात्रा हर बूथ के क्रम में सोमवार को यह यात्रा 386 शिवपुर विधानसभा के आवेदनकर्ता अजय मौर्य की अध्यक्षता में निकाली गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सपा कार्यकर्ता लगातार साइकिल यात्रा हर बूथ पर पिछले 27 दिनों से निकाल रहे हैं और अखिलेश सरकार के काम को बता रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कोटवा के दीनापुर में अजय मौर्य की अध्यक्षता में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी पार्टी के कार्य किए गए हैं वह जनता के बीच पहुंचाने का काम समाजवादी साइकिल यात्रा के माध्यम से क्षेत्र में भ्रमण करके साइकिल यात्रा के रूप में बताया जा रहा है। साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से कमलेश यादव, सेक्टर प्रभारी दीनापुर रामधारी यादव, सदस्य जिला पंचायत रिंकू पहलवान, टुनटुन पहलवान, जय हिंद पहलवान, अनूप यादव, पंकज मौर्य, काजू यादव, संतोष यादव, मनीष यादव, रोहित मौर्य, आदर्श गुप्ता, प्रताप कुमार यादव, लोहिया वाहिनी जिला सचिव प्रवीण यादव, शिवशंकर यादव, अमरजीत यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष त्रिलोकी यादव इत्यादि शामिल थे। आज नहीं और पिछले 27 दिनों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों का जो पिछली गवर्नमेंट में माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने कार्य किए हैं 2012 और 2017 तक,
वो जन जन तक बूथ, हर बूथ पे यूथ के साथ जाकर बताने का कार्य कर रहे हैं। और क्या है 2022 में कैसे आप लोग जो है इसको जनता तक पहुंचाएंगे? देखा जाए कि कल प्रियंका गांधी भी बनारस में थी, कैसे आप लोग जो है इसका प्रचार करेंगे? प्रचार क्या करना, प्रचार तो कर ही रहे हैं। वही तो अभी हमने पीछे बताया भी कि 27 दिनों से लगातार हम लोग जन जन तक जो हमने कार्य किए हैं पिछली गवर्नमेंट 2012 से 17 तक, उसी को बताया जा रहा है। रैली हम लोगों की ये समाजवादी माननीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर आदरणीय अजय और बबलू जी पिछले 27 दिनों से साइकिल चला। आज हमारा पहला दिन है जो हमारा गांव बगले में है, गौरा से कमौली। तो सेक्टर से, हर सेक्टर से साइकिल चला रहे हैं और नौजवानों को लेकर के, और पिछले सरकारों में जो कार्य हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता तक बताने का काम किया जा रहा है। 24 अक्टूबर को 12वीं शेरे बनारस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के बॉडी बिल्डर्स अपना दमखम दिखाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वाराणसी में पहली बार बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा आयोजित होने जा रही है। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 24 अक्टूबर को 12वीं शेरे बनारस प्रतियोगिता का आयोजन लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को श्रीवाला स्थित द जिम में एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संस्था के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने बताया कि दोबारा लॉकडाउन के बाद से ही बॉडी बिल्डरों के लिए किसी भी तरह की स्पर्धा आयोजित न होने से उनमें निराशा का भाव आ रहा था। इसे देखते हुए एसोसिएशन शेरे बनारस आयोजित करने का फैसला की है। यह स्पर्धा सभी के लिए होगी, जिसमें देश भर के बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करेंगे। प्रतिस्पर्धा कुल 7 भार वर्गों में तथा एक फिटनेस फिजिक कैटेगरी में आयोजित होगी। कैटेगरी में 55 से 75 प्लस तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 5 चुने जाएंगे। उनमें से चुने गए को शेरे बनारस का खिताब मिलेगा। वहीं दूसरे नंबर पर आए खिलाड़ी को मिस्टर मशल मैन से नवाजा जाएगा। प्रतिस्पर्धा में टाइटल विजेता को 10,000 रुपये नकद तथा मशल मैन को 5,000 रुपये नकद के साथ अन्य विजेताओं में कुल 51,000 रुपये नकद पुरस्कार वितरित किया जाएगा। आगामी 24 अक्टूबर को बड़ा लालपुर जीवनदीप पब्लिक स्कूल में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराने जा रहा हूं, जो मिस्टर शेरे बनारस नाम से ये चैंपियनशिप हो रही है। ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 7 ग्रुप में होगी और मेन फिजिक 1 ग्रुप में होगी और हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 5 को चुना जाएगा और बेस्ट ऑफ 3 को इसमें कैश मनी दिया जाएगा। फर्स्ट को 2,000 रुपया, सेकंड को 1,500 और थर्ड को 1,000 रुपया दिया जाएगा और बेस्ट ऑफ 5 को मेमेंटो, सर्टिफिकेट, सप्लीमेंट और टी शर्ट से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।